डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आ जाओ, ठीक है। ये क्या चीज है सर? एक्चुअल में क्या है, जब एलएचडी आरएचडी दोनों बराबर होते हैं ना, तब हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है, ठीक है ना। और तब एफ डैश ए भी दुनिया में आता है, एफ डैश ए प्लस नहीं, एफ डैश ए माइनस भी नहीं, एफ डैश ए दुनिया में आता है। क्या बोले? एफ डैश ए, वो कहलाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो एफ डैश ए होता है। हाँ, फटाफट से लिखो, differential coefficient of y is equal to fx at x is equal to a is f dash a plus नहीं, f dash a minus नहीं, f dash a। हाँ, और ये कोई कोफिशिएंट नहीं है जैसे अल्फा बीटा गामा, वो नहीं है बेटा, f dash a याद रखना। हाँ, थोड़ा याद रखने में तकलीफ रहेगी। अच्छा, ये कब दुनिया में आता है? f dash a दुनिया में तभी आता है जब LHD RHD के बराबर हो, सही है ना। तो याद रखना, f dash a exist only when LHD equal to RHD at x is equal to a, ये तभी दुनिया में आता है। और सर होता क्या है? अरे जब ये दोनों बराबर होते हैं ना एलएचडी आरएचडी, तो जैसे मान लो आपकी एलएचडी की वैल्यू 2 आई, आरएचडी की वैल्यू 2 आई, तो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। एक सेकेंड, क्या बोले सर? आपने कहा एफ डैश ए प्लस 2 आ रहा हो, एफ डैश ए माइनस भी 2 आ रहा हो, तो एफ डैश ए एग्जिस्ट करेगा। हाँ, माने दोनों बराबर होने चाहिए पहली बात तो, तब ये एग्जिस्ट करेगा, सॉरी। और अगर एग्जिस्ट कर गया तो एफ डैश ए भी इन्हीं की वैल्यू ले लेगा, माने 2 ही ले लेगा। हाँ, तो याद रखना, व्हेन एलएचडी इक्वल टू आरएचडी एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ डैश ए विल बी एफ डैश ए प्लस एंड एफ डैश ए माइनस। सही है, याद रहेगा? ओके। तो अब जैसे मान लो सर, अगर किसी ने मेरे से एफ डैश 2 पूछ लिया होता तो, बिल्कुल बहुत जरूरी है इस तरह की बातें उठना। अगर किसी ने मेरे से एफ डैश 2 पूछा तो मैं समझ जाऊंगा कि एफ डैश 2 जो होगा, है ना, एफ डैश 2 अगर मान लो किसी ने पूछा तो मैं समझूंगा क्या? मैं समझूंगा एफ डैश 2 एग्जिस्ट ओनली व्हेन एफ डैश 2 माइनस इज इक्वल टू एफ डैश 2 प्लस, पहली चीज। दूसरी चीज, एंड एफ डैश 2 इज इक्वल टू एफ डैश 2 प्लस इज इक्वल टू एफ डैश 2 माइनस। ओके, लेकिन सर वैल्यू क्या लेगा? एफ डैश 2 का फार्मूला क्या होगा? मतलब क्या, कैसे? जो किसी ने मेरे से पूछ लिया मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैंने कहा जवाब आप क्या दोगे? आप लिखोगे एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, नीचे एच, पीछे माइनस f2 अपॉन f2 प्लस एच। क्या ये तो सर आरएचडी लिख दिया आपने? हाँ, तो एफ डैश 2 है ना आरएचडी के बराबर, ऊपर लिखा तो है ऐसे ऊपर वाली लाइन में। अच्छा, ये बराबर होने पे दुनिया में आएगा और वो उन्हीं के बराबर हो जाएगा, तो फिर तो एलएचडी का फार्मूला लिख दो सर एफ डैश 2 में। हाँ, लिखते हैं, लिख दो, नहीं लिखते हैं। जैसे किसी ने मेरे से पूछ लिया कि एफ डैश 2 क्या होगा, तो एफ डैश 2 के फार्मूले में हम एलएचडी लिखते हैं और या फिर आरएचडी लिखते हैं। ध्यान रखना, देखो एफ डैश 2 का ये वाला फार्मूला भी हिट है और ये वाला फार्मूला भी हिट है। ओके, माने एफ डैश 2 के टाइम पे दोनों लिख सकते हैं। हाँ, अच्छा, और सर एफ डैश 5 पूछ लेता तो? मैंने कहा अगर एफ डैश 5 पूछ लेता तो आप बताओ ना एलएचडी क्या होता है इसका? याद है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एलएचडी होता है नीचे माइनस एच और पीछे होता माइनस में f5, आगे होता है f5 माइनस एच। एलएचडी तो यही होता 5 का, तो बिल्कुल ये लिख देंगे, या आरएचडी भी लिखते थे, नीचे एच होता और आगे पीछे होता है f5 और आगे होता है f5 प्लस एच। याद है ना आरएचडी? हाँ, तो आप चाहो तो f डैश 5 के टाइम पे एलएचडी लिखो या आरएचडी लिखो, एक ही बात है। अब मेरे को लगता है कि आप में से कई लोगों के दिमाग में आया, पहले तो ये समझ में आया होगा आता कब है, अब आप में से कुछ लोगों को ये समझ में आया होगा कि एफ डैश 2 के टाइम पे चाहे एलएचडी एट आरएचडी एट एक्स इज इक्वल टू 2 लिखो या एलएचडी एट एक्स इज इक्वल टू 2 लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं। अब धीरे धीरे पकड़ बनानी मेरे को आप पे। यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है 2 के टाइम पे क्या लिखना है और 5 के टाइम पे क्या लिखना है ना। और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोगों ने कॉपी भी कर लिया होगा। अगला पॉइंट सुनो। अच्छा, ये तो हमारे को पता चल गया कि कहानी में डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है एक्स इज इक्वल टू पे एफ डैश ए से दिखाते हैं। अब एफ डैश ए पे स्टिक रहते हैं। हमने एफ डैश 2 एफ डैश 5 हो गया बहुत, एफ डैश ए का क्या होगा? मैंने बताया ना, एफ डैश ए जो होगा वो एफ डैश ए प्लस या एफ डैश ए माइनस, मैंने आरएचडी या एलएचडी की वैल्यू कोई सी भी वैल्यू ले लेगा। तो इसका मतलब कल को किसी ने अगर मुझसे एफ डैश ए पूछा तो मैं एफ डैश ए माइनस जानता हूं। मेरे को पता ना एफ डैश ए माइनस के टाइम पे नीचे क्या होगा माइनस एच, पीछे क्या होगा एफ ए और आगे होगा एफ ऑफ ए माइनस एच, और ये एफ डैश ए लिख दूंगा। या फिर आरएचडी की वैल्यू भी लिखता हूं, आरएचडी ये भी एफ डैश ए ही होगा। तो याद रखना, एफ डैश ए कोई पूछे तो 2 फार्मूले तो सबको पता है।
एफ डैश ए के दो फार्मूले सबको पता है। कोई भी जैसे मेरे से पूछता है, किसी ने पूछा एफ डैश एक्स क्या होगा सर, मान लो सबसे कॉमन क्वेश्चन एफ डैश एक्स क्या होगा, तो मैं एफ डैश एक्स के टाइम पे लिखता हूं लिमिट एच टेंड्स टू 0, नीचे एच, पीछे एफ एक्स, आगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। आरएसडी लिखे आया, और एलएसडी भी लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, नीचे माइनस एच, पीछे एफ एक्स और आगे एफ ऑफ एक्स माइनस एच। दोनों में से कुछ भी लिखते हैं। एफ डैश एक्स के टाइम पे कोई भी फार्मूला लिखते हैं आप, एलएसडी आरएसडी दोनों में से किसी का फार्मूला भी लिखते हैं। एफ डैश ए के टाइम पे बस कुछ नहीं, एक्स की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो दुनिया में सबको पता है, तो फिर क्या पता नहीं है? एफ डैश ए के 3 फार्मूले होते हैं, तीसरा नहीं पता लोगों को, वो तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एफ डैश ए का तीसरा फार्मूला क्या? एलएसडी आरएसडी, और एक तीसरा फार्मूला होता है क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। एफ डैश एक्स का फार्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, एफ डैश ए का फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये एफ डैश ए का फार्मूला नंबर 3, माने ये वाला फार्मूला, नीचे एक्स माइनस ए, ऊपर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। हाँ, एक फार्मूला एलएसडी, एक दूसरा फार्मूला आरएसडी, और तीसरा फार्मूला क्रांतिकारी फार्मूला। क्या? क्रांतिकारी फार्मूला। हाँ, क्रांतिकारी फार्मूला कम देखने को मिलता है ना भाई, और होता जबरदस्त है। तो अगला फार्मूला है अपना क्रांतिकारी फार्मूला। इसका मतलब एफ डैश ए निकालने के कितने फार्मूले? 3 फार्मूले। अब रुको, आप में से सभी लोगों का पहले लिखने का टाइम आ जाए, फिर उसके बाद सोचते हैं। अब कईयों के मन में अचानक से एक और प्रश्न उठता है, सर तीसरा समझ में नहीं आया, कैसे आया होगा ये? मैंने कहा देखो, अगर मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछता कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, आगे लिखा है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय नीचे कितना लिखा है? एक्स माइनस ए। आप एक्स की जगह ए डालो। चलो फटाफट से एक्स की जगह ए रखते हैं। अगर मैंने एक्स की जगह ए रखा तो नीचे हो जाएगा ए माइनस ए, ऊपर हो जाएगा एफ ए माइनस एफ ए। बोलो ना, आपको पता है नीचे बन गया 0, ऊपर बन गया 0। इसका मतलब कौन सी फॉर्म बनी? 0/0। और 0/0 फॉर्म में क्या करते हैं? क्या? लॉपिटल। बिल्कुल, अगर मैं लॉपिटल लगाता हूं, लॉपिटल में क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। किसका? ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। आ जाओ, चलो और कुछ नहीं बता सकते, जल्दी से बताओ, नीचे का डिफरेंशिएशन बोलो। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ए का डिफरेंशिएशन 0। क्यों? कांस्टेंट है। अच्छा चलो, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। एफ ए का बोलो। क्या? एफ डैश ए? ना, एफ ए का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है। एफ ए कांस्टेंट होता है? हाँ कांस्टेंट होता है। अच्छा, तो एफ डैश एक्स अपॉन 1 रह गया, माने एफ डैश एक्स। हाँ, क्या फार्मूला आया? एफ डैश एक्स। क्या फार्मूला आया? एफ डैश एक्स। और लिमिट में एक्स टेंड्स टू ए है, एफ डैश एक्स आ चुका है, एक्स की जगह ए डाल दे भाई, एफ डैश ए हो गया, क्वेश्चन फिनिश। अरे लिमिट भी तो रखेंगे, हाँ लॉपिटल लगाने के बाद लिमिट भी तो रखें, तो एफ डैश ए आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो इसका मतलब एफ डैश ए के कितने फार्मूले हैं? 3। तीसरा फार्मूला क्रांतिकारी फार्मूला। क्या था नीचे? लिमिट क्या थी बोलो? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। नीचे क्या था? एक्स माइनस ए। ऊपर क्या था? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए।